एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। 29 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के पूर्व पूरी रामनगरी अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। हनुमानगढ़ी, रामकथा पार्क और रामकथा संग्रहालय सहित पूरी अयोध्या में जगह जगह दीवारों पर रामायण कालीन चित्र उकेरे जाने के साथ ही पूरी अयोध्या को राममय बनाने के उद्देश्य से पीले रंग से रंगा जा रहा है। पीले रंग को लेकर तिवारी मंदिर के महंत गिरीशपति त्रिपाठी कहते हैं कि पीला रंग भगवान राम को सर्वाधिक प्रिय है। मानस में प्रसंग आया है कि वो हमेशा पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे। पीले रंग में रंगने का उद्देश्य अयोध्या को राममय बनाना है। महामहिम राष्ट्रपति पहली बार अयोध्या आ रहे हैं, ऐसे में उनका स्वागत पूरी तरह से राममय माहौल में होना चाहिए। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि पीला रंग भगवान राम को बहुत पसंद है। इसे पीत वस्त्र भी कहते हैं। इसके रंग के कई नाम हैं, जैसे इसे केसरिया और गेरुआ भी कहते हैं। पहले जब भारत आर्यव्रत था तो हमारे देश का ध्वज भी केसरिया था। हम भगवान को मंदिर में आज भी पीला वस्त्र ही पहनाते हैं। ये रंग सुखदायी और प्रसन्नता देने वाला है। इससे भगवान और भक्त के बीच एक संबंध जुड़ जाता है। अयोध्या भगवान की नगरी है तो उसे राममय दिखना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के पूर्व अयोध्या को पूरी तरह से राममय बनाकर महामहिम का स्वागत करना अत्यंत सुखदायी रहेगा। वहीं दीवारों पर जगह जगह रामायण कालीन चित्र उकेरने वाले आर्टिस्ट शिव कुमार सिंह भी इस दौरे को लेकर उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इससे पहले 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व जिस तरह से अयोध्या में रामायण काल के चित्र को हमने उकेरा था और आप लोगों के कारण इसे पूरे विश्व ने देखा और सराहा, इसी तरह से अब जबकि महामहिम राष्ट्रपति का आगमन अयोध्या हो रहा है तो भी हनुमानगढ़ी, रामकथा पार्क सहित तमाम अन्य जगहों पर राम दरबार, हनुमान जी सहित रामायण कालीन चित्र उकेरने के साथ ही पीले रंग में रंगा जा रहा है, जिससे महामहिम जब अयोध्या आए तो उन्हें भी भगवान राम के रंगने का एहसास हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पीतांबर वस्त्रधारी। मानस में जब भी उनके वस्त्रों की चर्चा हुई है तो पीत वस्त्र की ही चर्चा हुई है और हम यह मानते हैं कि भगवान को पीत वस्त्र ही तो उनके ऊपर उनको रुचिकर भी थे और वह अक्सर उसे धारण भी किया करते थे। इस दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से पीत वस्त्र का, पीले रंग का बहुत महत्व है। और अगर महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए अयोध्या पीले रंग में रंगी जा रही है तो ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जो भगवान हमारे आराध्य को जो रंग प्रिय है उसी प्रिय रंग में रंग कर ही हम अपने महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। यही इसके पीछे भावना है। देखिए, ये महामहिम राष्ट्रपति की बात नहीं है। अयोध्या को राममय दिखना चाहिए। अयोध्या आने वाला व्यक्ति यहाँ की गलियों में, यहाँ की सड़कों पर, मार्गों पर टहलते हुए भगवान की विभिन्न लीलाओं का दर्शन करे, विभिन्न लीलाओं से अपने आप को जोड़े और उसके भावनात्मक जगत में से उन लीलाओं का एक प्रत्यक्ष संबंध हो। तो यह अच्छी बात है। भगवान की लीलाओं का यहाँ पर उनको दर्शन करने का अवसर मिलेगा। महामहिम राष्ट्रपति को भी भगवान की लीलाओं का विभिन्न चित्र जो उकेरे जाएंगे उसके माध्यम से देखने का अवसर प्राप्त होगा। तो यह सबके कल्याण के लिए यह चित्रण बहुत आवश्यक है, सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। अयोध्या जितने नए नए रंग उत्सव और जितने उत्सव मनाए जाएं, क्योंकि भगवान राम के उत्सव में जब व्यक्ति आता है तो भगवान से जुड़ता है और जब भगवान से जुड़ता है तो व्यक्ति का कल्याण होता है, उसको वह कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ता है। तो ये सब बहुत स्वागत के योग्य कदम है, इसका बहुत बहुत स्वागत किया जाना चाहिए। यह जो पीला रंग है ये भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय है। पीत वस्त्र इसको कहते, पीत वस्त्र धारण करना। इसके नाम भी पीत वस्त्र के साथ साथ और भी है। इसके केसरिया रंग भी कहते हैं, इसको जो है गेरुआ रंग भी कहते हैं। तो इतने रंग हैं, सब उसमें है, इसमें है। बहुत पहले जो है हमारे देश का जब आर्यावर्त नाम रहा, भारत रहा आर्यावर्त, उस समय हमारे देश का, राष्ट्र का जो ध्वज रहा वो केसरिया रंग का ध्वज था। तो उसको बीच में जब देश स्वतंत्र हुआ, लोगों ने विचार करके उसे केसरिया रंग के जो झंडा था उसे बदल दिया, लेकिन अभी भी आज भी चलता है केसरिया रंग। तो इसमें एक आनंद और प्रतीक होता है, एक प्रसन्नता होती है, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है था सैन पाटंबर अरुण झालर लगी जिसमें हरी, उसमें तनिक तिरछे पड़े थे पीत पट ओढ़े हरी। तो भगवान पीत पट ओढ़ते हैं, उनके लिए बहुत प्रिय है। हम लोग भी रामलला के एक दिन गुरुवार को यही पीला रंग का ही वस्त्र पहनाते हैं। तो यह सुखदायी है
और आनंददायी है और इससे एक प्रकार से भगवान से संबंध जुड़ जाता है। इसलिए सभी लोग विशेषकर साधु समाज में इसको पीत रंग का जो है ये पीला रंग इसी से लगाया जाता है, कपड़े लगाए जाते हैं, रंगाई भी उसी की होती है, जिससे आकर के उनको देख करके प्रसन्नता हो, आनंद हो, इसीलिए पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल भगवान को सब जगह ऐसा दिखाया जाना है कि जो लोग आवे भगवान के चित्र को देखें, दर्शन करें। तो इसलिए अभी ज्यों ज्यों इसका विकास बढ़ता जाएगा उससे भगवान के चित्रों का जो भरमार है वो उसको अधिक बढ़ाया जाएगा। तो भगवान के चित्र का भी प्रयोग होता है और पीत वस्त्र का भी प्रयोग होता है और पीले वस्त्र को जो धारण कराया जाता है वो भगवान श्री राम को और भगवान श्री कृष्ण को धारण कराया जाता है। इसलिए यह जो चित्र बनाए जा रहे हैं वो दर्शनार्थियों जो यहाँ दर्शन करने आवे वो दर्शन करें, बहुत प्रसन्न रहें। पूरी व्यवस्था जो ट्रस्ट करेगा, किस रूप में आएंगे, हमारे रामलला का दर्शन करे जाएंगे, तो उनका जो उनके ट्रस्ट की ओर से व्यवस्था होगी वो उनको उपहार के रूप में दिया जाएगा, दर्शन कराया जाएगा और यदि उनकी इच्छा होगी तो रामलला का आरती भी कराया जाएगा। इस प्रकार से राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही वहाँ पर रामलला का दर्शन और वहाँ की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी आ रहे हैं और इसी को लेकर के इस प्रकार दायित्व दिया गया है। और रही बात यह है कि अयोध्या नगरी में हम उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और इस प्रकार काम करके हम अपना सिद्ध करना चाहते हैं कि हम भी उनकी सेवा में समर्पित किया गया है। और पीला ही ऐसा है कि पीला और लाल कि इस प्रकार छवि उकेरी जाती है कि जिससे कि अलौकिक लगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए थे और उस दौरान सर्वप्रथम जो रेलवे ओवर ब्रिज का पेंटिंग हुआ था वो आप सब के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा था, एक अद्वितीय पेंटिंग हुई थी। और इसी प्रकार अगर मौका मिला होता और मिलेगा तो अच्छा करेंगे। और माननीय राष्ट्रपति जी का भी अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हैं। पीले रंग देखें, अयोध्या की धरती पर हमको लगता है कि यही है कि हिंदू धर्म में सर्वोच्च और शुभ माना गया है। पीपी न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।